देव्याः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तौ सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणं दशणमेया सिद्धे शिरसा नमस्यामि तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षतितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिने भवोदधिशोषणाय नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की द्वासांग जिनवाड़ी माता की। बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। यह तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना मनीषियो जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति। आज परम अहोभाग्य का दिन है और एक नहीं 2 परम अहोभाग्य के दिन है। आज जो समोसरण फापाटी नगर सन्मति नगर में लगता था, वही समोसरण आज आनंद में लगा हुआ है। और दूसरा परम अहोभाग्य का दिन, एक वह जीव था जिसका जन्म भिंड नगर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भिंड नगर, डाकुओं की नगरी में हुआ था। और आज का वह दिन है 11 अक्टूबर 1989 के दिन आचार्य भगवान की क्षुल्लक दीक्षा भिंड के नसिया जी प्रांगण में हुई थी। और वही क्षुल्लक की एलक दीक्षा 19 जून 1991 के दिन पन्ना नगर में हुई थी। वही क्षुल्लक एलक के रूप में विराजमान हुआ था पन्ना नगर में, जहां हीरे निकलते हैं। उसी नगर में आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज ने क्षुल्लक से एलक यशोधर सागर बनाया था। और वही एलक मुनि दीक्षा कब हुई? वही एलक की मुनि दीक्षा 21 नवंबर 1991 के दिन श्रेयांसगिरी की पहाड़ियों पर मुनि दीक्षा को प्राप्त किया था।
जैसे एक बट वृक्ष के नीचे उस छुल्लक की, उस एलक की मुनि दीक्षा हुई थी। कहते हैं वहां के लोग कि जो बट वृक्ष छोटा था, कैसा था? छोटा था। वही बट वृक्ष जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही आचार्य भगवान की यशा कीर्ति, उनका संग बट वृक्ष की तरह इस भारत भूमि पर बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद जिस भार को आचार्य भगवान ने भिंड नगर में उतारा था, संसार के भार को उतारकर छुल्लक दीक्षा को प्राप्त किया था, और छुल्लक दीक्षा के बाद एलक दीक्षा को प्राप्त किया था, और एलक दीक्षा को प्राप्त करने के बाद मुनि दीक्षा को प्राप्त किया था। लेकिन अभी भार प्रारंभ नहीं हुआ था। भार प्रारंभ हुआ था तो वो है 31 मार्च 2007 का दिन, जब महावीर जयंती थी। उस दिन, महावीर जयंती के दिन, आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज ने आचार्य पद के संस्कार दिए थे, और जैन धर्म के, जैन शासन के, नमोस्तु शासन के भार को आचार्य भगवान के ऊपर संस्कारित किया था। और वह नगर औरंगाबाद था। लेकिन यह भार जिन शासन का था, यह भार जिन शासन का था, लेकिन सोनू भैया हमारे ऊपर बहुत भार है, हमारे ऊपर बहुत भार है। जैसे एक जब भर जाता है तो वह टपक जाता है। जैसे एक नारियल के वृक्ष पे लगा हुआ नारियल जब भर जाता है तो वह टपक जाता है। ऐसे ही हम अपने आत्मा में कसायों के भार से लदे हुए हैं। हम अपनी आत्मा में 9 कसायों के भार से लदे हुए हैं। क्रोध कसाय से लदे हुए हैं, मान कसाय से लदे हुए हैं, माया कसाय से लदे हुए हैं, लोभ कसाय से लदे हुए हैं। इस भार को हम कब हटाएंगे, ये कभी सोचा? नहीं सोचा। लेकिन एक गधा भी जब सोचता है, सुबह निकलता है, उसके ऊपर भी भार को लाद दिया जाता है, लेकिन शाम होते हुए वह भार से आराम को प्राप्त कर लेता है। वह भी सोचता है कि मेरा भार मेरी पीठ से हट गया है। लेकिन आज तक अपने भार को, 9 कसायों के भार को, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद नपुंसक वेद, इस भार को आज तक कब हटाओगे? कभी नहीं हटा पाए। ये भार कब हटा पाओगे? जब अपने अंदर वैराग्य से भर जाओगे, उस दिन यह भार हटने लगेगा। जो आप नीचे बैठे हो, आपके अंदर अभी भार भरा हुआ है, इसलिए आप नीचे बैठे हो। और जिनके भार हट गए हैं वो आज नीचे नहीं, ऊपर बैठे हैं। उन्होंने अपने भार को भार समझ लिया, लेकिन आपने अपने भार को भार नहीं समझा। आपने अपने कसायों को उसमें ही लीन है। एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक व्यक्ति बहुत पीड़ित था, बहुत दुखी था। क्यों? उसके पास एक पुत्री थी, उसके पास एक पुत्र था, लेकिन उसके पास धन नहीं था, संपत्ति नहीं थी, और ऊपर से कर्ज भी था। वह बहुत दुखी था, लेकिन उसके पास कोई समाधान नहीं था। वह एक बार ऐसे ही नगर से जा रहा था, तो जाते जाते उसे एक साधु मिले। वह साधु के पास पहुंचता है। साधु उस व्यक्ति के चेहरे को पढ़ लेते हैं और पूछते हैं, हे बस, आपको क्या समस्या है? आपके ऊपर ऐसी क्या समस्या है जिसके कारण आप इतने दुखी हो, जिसके कारण आप इतने कष्ट में हो? वह उस साधु के पास जाकर कहता है, संसार में सारे दुख मेरे ही पास हैं। वो कहता है, नहीं, संसार में सारे दुख आपके पास ही नहीं है। संसार में जितने जीव हैं उन सभी के पास सारे दुख हैं, लेकिन आपके पास भी दुख है। वो कहता है, क्या दुख है आपके पास? वो कहता है, मेरे पास मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र है, मेरा बेटा है, मेरे बेटी है,
मेरे पास ना धन है, ना मेरे पास मकान है, ना मेरे पास धन है, ना मेरे पास मकान है, ना मेरे पास संपदा है, कुछ नहीं है, और मुझे अपनी बेटी की भी शादी करनी है, मुझे अपने बेटे की भी शादी करनी है, मैं कैसे करूं? वो कहता है बस इतना सा दुख, बस इतनी सी पीड़ा जिसके कारण आप दुखी हो रहे, ये दुख तो क्षण मात्र के हैं, ये दुख तो क्षण मात्र के हैं। आप एक काम करो, इन दुखों को इकट्ठा कर कर एक पोटली में बांध कर उस वृक्ष के ऊपर टांगाओ। कहां पर? उस वृक्ष के ऊपर टांगाओ, और जो पोटली आपको अच्छी लगे वो पोटली लेकर वापिस आ जाना। वह उस पोटली में सारे दुखों को बांधकर ले जाता है, और जैसे ही वृक्ष के पास जाता है उस पोटली को उस वृक्ष पर टांगता है और सोचता है मैं इस पोटली के टांगने के बाद कौन सी पोटली लूं। जैसे ही दूसरी पोटली के ऊपर नजर डालता है तो देखता है ये पोटली तो मुझसे भी बड़ी है, ये पोटली तो मुझसे भी बड़ी है। ऐसे ही संसार में हम लोगों की दशा है कि हम सोचते हैं हमारे पास बहुत दुख है, लेकिन हमसे भी बड़े बड़े दुखिया इस संसार में घूम रहे हैं। इस संसार में हमसे भी बड़े बड़े दुखिया घूम रहे हैं। जैसे वो दूसरी पोटली के पास नजर डालता है और जैसे उस पोटली को खोलता है तो वो उसमें लिखा रहता है आज मेरी पत्नी नहीं है मेरे पास, आज मेरे पास मेरे बच्चे नहीं है मेरे पास। वो सोचता है मेरे पास तो मेरी पत्नी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे पास मेरे बच्चे भी हैं, मेरे पुत्र भी हैं, मेरे बेटे भी हैं, लेकिन आज संसार में ऐसी पोटली खोलता है उसमें लिखा हुआ आता है कि मेरे पास मेरी पत्नी भी नहीं है, मेरे बच्चे भी नहीं हैं। वो सोचता है इस पोटली से अच्छे तो मेरी पोटली है। वो पुनः सोचता है कि मुझे दूसरी पोटली नहीं चाहिए, मुझे दूसरी पोटली नहीं चाहिए, मेरे पास मेरे ही दुख अच्छे हैं। वो पोटली लेकर स्वयं वापस चलने लगता है और साधु के पास पहुंच जाता है। साधु पूछता है कि आप दुखी हो? वो कहता है नहीं, मैं दुखी नहीं, मैं सुखी हूं, क्योंकि मेरे पास तो मेरे थोड़े से ही दुख हैं, लेकिन संसार में तो और ज्यादा दुख हैं। बस वही पोटली लेकर वह घर वापस आ जाता है। और क्यों पोटली लेकर नहीं आया? क्यों? क्योंकि उन दुखों को भोगने की उसके पास आदत नहीं थी। इन दुखों को भोगने की अपने पास आदत है। ऐसे ही यशवंत भैया हमारे पास जो दुख हैं उन दुखों को भोगने के पास हमारी आदत है, लेकिन दूसरे के दुखों को भोगने की हमारे पास आदत नहीं है। इसलिए हम इन दुखों के भार को ढोते आ रहे हैं, हम इन दुखों को भोगते आ रहे हैं, लेकिन ये दुख, ये भार हमें आज तक भार नहीं लगे। इन आंखों से, इन पांचों इंद्रियों से भोग तो भोग रहे हैं, लेकिन कैसे भोगना ये आज तक नहीं देखा। इन आंखों से उन्हीं चित्रों को देखना सुमित भैया, इन आंखों से उन्हीं चित्रों को देखना जो हमारे अंदर दुख ना दें। इन कानों से उन्हीं भजनों को सुनना, उन्हीं आवाजों को सुनना, उन्हीं शब्दों को सुनना जो हमारे अंदर दुख की पीड़ा को ना उत्पन्न करें। आचार्य भगवान के प्रवचन सुने, जिनवाड़ी माँ को सुने, जिन देव के उपदेश सुने, उन्हीं शब्दों को सुनना, क्योंकि ये शब्द नहीं तो रितेश भैया ये शब्द बाण की तरह छुपने लगते हैं। रात को नींद नहीं आती, रात को नींद नहीं आती है, लेकिन कोई कहता है कि मात्र संसार में दो ही सुख हैं, एक सोने का सुख, एक खाने का सुख। जिसके पास नींद है, जिसके पास भोजन है, वो उसके पास सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि आज का दिन और आज का युग इतना दुखी है जिसको सोने के लिए नींद नहीं आती है। रात भर लोग जगते हैं, नींद लेने के लिए गोली खाते हैं। लेकिन हम अपने अहोभाग्य समझें कि हमें अपने आप नींद आ जाती है और खाने के लिए भी मिल जाता है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। आप आनंदम में बैठकर इतना आनंद लेना, आज इतना आनंद लेना, कितना कि आत्मा का आनंद ना ले सको तो भोगों का आनंद तो ले रहे हो आप।
लेकिन आत्मा का आनंद भी आपको 4 महीने लगातार आ ही रहा है कि हमारी आत्मा का आनंद क्या है। जो आचार्य भगवान 4 महीने से बता रहे हैं कि हमारी आत्मा का आनंद क्या है। संसार के आनंद आनंद नहीं है, संसार का आनंद तो आनंदाभास है। लेकिन जो आत्मा का आनंद है, जो आत्मा का आनंद है, जो आत्मा का अभ्युदय सुख है, वही हमारा सच्चा आनंद है। उस आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? जब तक हम इस भार को भार नहीं समझेंगे, तब तक इस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये भार हमारी आत्मा में बार कर रहे हैं, ये भार हमारी आत्मा में बार कर रहे हैं, इसलिए हम आत्मा के आनंद का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए हमें आनंद लेना है। एक गुब्बारा भी होता है, जब उस गुब्बारे को भर दिया जाता है पानी से, जब उस गुब्बारे को भर दिया जाता है पानी से, तब वह उड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वह पानी से भर गया है। ऐसे ही और उसी गुब्बारे को अगर हवा से भर दिया जाता है तो वह आकाश की ऊंचाइयों को छू लेता है। ऐसे ही हम आज तक अपने किससे भरे हैं? भोगों से भरे हैं, विषय कसायों से भरे हैं, क्रोध मान माया लोभ से भरे हैं। इसलिए हम आज इस उड़ नहीं पा रहे, हम सिद्ध सला की चोटी को छू नहीं पा रहे हैं, ऊंचाइयों को नहीं छू पा रहे हैं, हम सिद्ध सला की भूमि पर नहीं बैठ पा रहे। क्यों? क्योंकि हम उस गुब्बारे की तरह भरे हुए हैं, हम उस गुब्बारे की तरह भरे हुए हैं। इसलिए हम गुब्बारे को उसको खाली करना पड़ेगा उस पानी से, और तभी वह गुब्बारा तब उस आकाश की चुम्मियों को छू पाएगा, जब उसमें वैराग्य की हवा भरी जाएगी। ऐसे ही रितेश भैया, जब तक तुम अपने अंदर वैराग्य की हवा को नहीं भरोगे, तब तक इस राग की पानी में ही घूमते रहोगे। इस संसार रूपी राग के समुद्र में ऐसे ही गोते खाते रहोगे, जिस प्रकार एक मछली समुद्र के ही पानी में आनंद मनाती रहती है कि मुझे इस पानी में ही आनंद आ रहा है। ऐसे ही संसार के समुद्र में तुम ऐसे ही आनंद मनाते रहोगे, क्योंकि यह आनंद ही भोगों का आनंद है। उस मक्खी की तरह आनंद ले रहे हैं हम। जो मक्खी एक मिठास के ऊपर बैठ जाती है, फिर उस मक्खी से मिठास को छोड़ना नहीं चाहती। ऐसे ही हम उस मक्खी की तरह हैं जो भोगों के आनंद को ले रहे हैं। सरवार सागर बोल रहे हैं कि जैसी हमारी दशा है, ऐसी ही उनकी भी दशा है। ऐसी ही उनकी नहीं, हम सबकी भी वैसी ही दशा है जैसी सरवार सागर की दशा है। इसलिए इस दशा को दिशा की ओर ले जाना है, इस दशा को दिशा की ओर ले जाना है। जो दिशा हमारे महावीर स्वामी ले गए चले, जिस दिशा पर महावीर स्वामी चले, जिस दिशा पर पार्श्वनाथ भगवान चले, जिस दिशा की ओर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज चल रहे हैं, उसी दशा पर हम भी चलेंगे तो एक दिन हम भी निज आत्मा की दशा को प्राप्त कर लेंगे और हम भी सिद्ध बन जाएंगे। इसलिए हमें भोगों को छोड़ना है, योग को धारण करना है और योगी बनकर अपनी आत्मा का कल्याण करना है। इसी मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो भगवान।